कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण बोध की पाठ्य पुस्तक से आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा समास। इसकी वीडियो देखी होगी। वीडियो देखने के बाद अब पाठ का अभ्यास कार्य इस प्रकार होगा। पहला प्रश्न है समास पाठ का ही अभ्यास कार्य में देखना है आप लोगों को। लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रमवार रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए मैं बोल रही हूँ। जिस संयुक्त पद का पहला पद अर्थात पहला शब्द संख्यावाची विशेषण हो किंतु वह संख्या समूह रूप से परंपरागत मान्य हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसी का सेकंड है जिस संयुक्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कोई कारक संबंध हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी का थर्ड है समास शब्द सम धन अस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत में अस का अर्थ है होना या बैठना। फोर्थ है तत्पुरुष समास में विग्रह की दृष्टि से कर्ता को छोड़कर शेष कारकों की विभक्ति का लोप होता है। दिए गए पदों का विग्रह करके, विग्रह मैंने अलग करना, समास का नाम लिखिए। यहाँ पद दिए हुए हैं, यहाँ विग्रह कर दिए ये वाले पद और इनसे संबंधित समासों का नाम भी लिख दिया है। पहला है दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। संसार में 10 मुख वाला सिर्फ रावण को ही कहते हैं, तो इसका समास है बहुब्रीहि समास। चरण कमल, कमल के समान चरण, कर्मधारय समास। नभचर, नभ में विचरण, नभ में विचरने वाला, यहाँ तत्पुरुष समास है। यमुना जल, यमुना का जल, यह भी तत्पुरुष समास है। श्वेतांबर, श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र, यहाँ कर्मधारय समास है। आजीवन, जीवन भर या जीवन पर्यंत भी इसको कह सकते हैं, अव्ययी भाव समास। अगला है सप्तलोक अर्थात 7 लोक, यहाँ द्विगु समास है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, यहाँ भी द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 3 है। लिखा हुआ है निर्देश, नीचे दिए गए संयुक्त पद के सामने समास का नाम सही होने पर सही, नहीं तो गलत चिन्ह लगाइए। यहाँ संयुक्त पद दिए हुए हैं और इनके आगे समास का नाम भी दिया हुआ है। अब यह कौन सही है कौन गलत है यहाँ लिखना है। भरसक द्वंद्व समास गलत है। असमान नंग तत्पुरुष सही है। पाठशाला कर्मधारय समास सही है। दशरथ नंदन बहुब्रीहि समास सही है। त्रिलोक द्विगु है सही है। राम लक्ष्मण अव्ययी भाव समास यह गलत है। चौथा है नीचे संयुक्त पद और उनके समासों के नाम दिए गए हैं किंतु क्रम सही नहीं है। आप तीसरे कॉलम में सही क्रमांक पहले कॉलम से लेकर लिखिए। यहाँ क्रमवार पद दिए हुए हैं और यहाँ समास दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को इस पद के आधार पर इनमें से सही समास छांट करके बताती हूँ। यहाँ मैंने लिखे हुए हैं पहले से। यह प्रत्येक एक शब्द है, समासिक शब्द, समासिक पद जिसको कहते हैं। इसके लिए यहाँ समास आएगा अव्ययी भाव। आप लोग इस कॉलम में लिखना और आप लोगों को कॉपी में लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है प्रत्येक जो समासिक पद है वह अव्ययी भाव का है। ऐसे ही भीष्म प्रतिज्ञा बहुब्रीहि समास का है। तीसरा है शिव पार्वती, यहाँ देख रहे होंगे आप द्वंद्व समास है, तीसरे क्रम में मैंने लिखा हुआ है। ऐसे ही नवरत्न द्विगु समास है। मुख कमल 5वें नंबर का है, तो यहाँ भी 5वां नंबर आ गया। कर्मधारय और अंतिम है देवकी नंदन, और इसके लिए क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है तत्पुरुष समास। ये आप लोगों का समास पाठ भी लिखित और मौखिक दोनों रूप से पूरा हुआ। लिखित मतलब आज लिखा दिया, मौखिक मैंने
पहले मैंने आप लोगों को यह समझा दिया।